अलैंगिक जनन क्या पढ़ रहे थे? अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में हम लोग आज क्या देखेंगे? आज हम लोग अलैंगिक जनन देखेंगे कायिक प्रवर्धन क्या होता है। क्या देखना है? कायिक प्रवर्धन क्या होता है। आइए चलते हैं कि कायिक प्रवर्धन क्या है। सबसे पहले अपना बोर्ड को साफ करते हैं दोस्तों। हम लोग आज देखेंगे कायिक प्रवर्धन। चौथा नंबर ये था। कायिक प्रवर्धन। वेजिटेटिव फॉर्मेशन। क्या दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे? कायिक प्रवर्धन। ये क्या है? अब देखिए कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, कौन कौन से इनके उदाहरण हो, कौन कौन से। अच्छा, ये जो कायिक प्रवर्धन होता है ये पौधे में होते हैं, छोटे छोटे पौधे में जो होते हैं कायिक प्रवर्धन होते हैं। हम लोग अलैंगिक जनन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ते आ रहे हैं? जीवों में पढ़ते आ रहे हैं कि जीव में भी अलैंगिक जनन होते हैं। कौन से जीव में? तो एक कोष की जीव में, इन पढ़ते आ रहे थे। लेकिन ये जो कायिक जो प्रवर्धन है ये पौधे में होते हैं। और कौन से पौधे में होते हैं? छोटे छोटे पौधे में होते हैं, जैसे तना हो गया, पत्ती हो गया, ये सब छोटे छोटे पौधे में क्या होते हैं? कायिक प्रवर्धन होते हैं। मूल हो गया, है ना, ये सब में क्या होते हैं? कायिक प्रवर्धन। अब कैसे कायिक प्रवर्धन होते हैं? तो जिस तरह से हम पढ़ते आ रहे हैं अलैंगिक जनन मुकुलन में, है ना, तो बस उसी की तरह इसमें भी होगा, लेकिन मुकुलन में थोड़ा सा कुछ अलग था, है ना। और इसमें जो है उसमें जीव में हो रहा था मुकुलन में, और इसमें जो है कुछ अलग होगा क्योंकि इसमें पौधा में होगा। क्योंकि पौधा में दोनों जनन होते हैं, एक तो लैंगिक जनन भी होता है और दूसरा अलैंगिक जनन भी होता है। तो हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे? अलैंगिक जनन। यानी लैंगिक जनन तो होता ही है पौधों में, लेकिन हमको लैंगिक जनन नहीं पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना क्या है? अलैंगिक जनन पढ़ना है। तो हम लोग देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन में सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि कायिक का मतलब क्या होता है। कायिक क्या बोलते हैं? नहीं गोसा बोलते हैं। ये जो हरा हरा जो कैला हुआ होता है इस तरह से, है ना, नदी हो गया या पोखर हो गया या झील हो गया, उसके किनारे जो हरा हरा जो रहता है इस तरह से, मतलब कि कैला हो, उसको बोलते हैं कायिक। नहीं दोस्तों, ऐसा शब्द नहीं है, इसको हम नहीं कायिक बोलते हैं। कायिक हो किसको बोलते हैं हम समझते हैं। कायिक का सबसे मतलब समझे कि होता क्या है। तो कायिक का मतलब होता है बॉडी, शरीर, है ना। क्या होता है? बॉडी और शरीर। कायिक का मतलब क्या होता है? बॉडी या शरीर। यानी कि उसके शरीर पर है, उसके शरीर पर कुछ कलिका उत्पन्न होते हैं। हम लोग देखेंगे आगे कौन से कलिका उत्पन्न होते हैं। तो वही कलिका क्या होता है? कायिक। कायिक मतलब जो शरीर है उसी के शरीर पर कलिका उत्पन्न होते हैं। वह कलिका क्या होता है? आगे चलकर विकास करता है और फिर अलग होकर फिर से क्या होता है? एक पौधे के रूप में निर्माण होता है। तो कायिक में ही होता है बाबू कि एक पौधे से, है ना, उसी पौधे से दूसरे पौधे का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब ये देखेंगे कि प्रवर्धन का मतलब क्या होता है। क्या है बाबू ये प्रवर्धन? प्रवर्धन का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ाना या बढ़ना, है ना। जैसे मान लिए ये ब्रायोफिल्म का एक पत्ती है। क्या है? एक ब्रायोफिल्म का पत्ती है, उस पत्ती से ही फिर से न्यू पत्ती का निर्माण हो रहा है। तो उसमें जो न्यू पत्ती का जो निर्माण हो रहा है, वो जो बढ़ रहा है, वह किसका मीनिंग है? ये प्रवर्धन का मीनिंग है। एक पत्ती से न्यू पत्ती का निर्माण होना किसका जा रहा है? ये प्रवर्धन का है ना।
तो हम लोग ये समझेंगे कि कायिक का जो मतलब होता है क्या होता है, बॉडी या शरीर, है ना, उसी को लेगा। अब प्रवर्धन का मतलब हम लोग समझेंगे सीधा सीधे सरल भाषा में। प्रवर्धन का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ाना, है ना, किसी चीज का बढ़ाना या बढ़ाना। तो हम इसका सीधा सीधी परिभाषा समझेंगे कि कायिक प्रवर्धन पुष्प के, ये लिखते हैं समझते हैं, क्या पढ़ेंगे, कायिक, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन पुष्प के, पुष्प के, यह नहीं समझना है कि पुष्प के मतलब उसी, उसमें लैंगिक भी हो रहा है वहां पे और अलिंगन भी होता है। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमको याद रखना है। लेकिन पुष्प है, उसी पुष्प में होता है, ये छोटे छोटे पौधे में होते हैं, कुछ जोड़ने की खाली पुष्प में ही होता है। क्या है, प्रवर्धन पुष्प के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, क्या अतिरिक्त पौधे के अन्य, क्या है, पौधे के अन्य, पौधे के अन्य भाग से, पौधे के अन्य भाग से किसी, क्या है, पौधे के अन्य, है ना, यहाँ पर मिस हो गया, पौधे के अन्य किसी भाग से, है ना, यहाँ किसी भाग से, क्या करें छोटू, किसी भाग से प्रवर्धन को, किसी भाग से प्रवर्धन को, क्या है, प्रवर्धन को अलैंगिक, क्या बोलेंगे इसको, अलैंगिक, अलैंगिक या कायिक प्रवर्धन होते हैं, या कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब हम लोग देखो समझेंगे, हम लोग ये समझेंगे, देखो ये कायिक प्रवर्धन क्या करा है, पर आंसर क्या करा है, कायिक प्रवर्धन पुष्प के अतिरिक्त, क्या करा है, पुष्प के अतिरिक्त, मतलब जिस प्रकार से पुष्प में होते हैं, है ना, ठीक उसी प्रकार से, है ना, जिस प्रकार पुष्प में होते हैं लैंगिक जनन, ठीक उसी प्रकार, है ना, ठीक उसी प्रकार पौधे के किसी अन्य भाग, पौधे के किसी, क्या कर रहा है, अतिरिक्त, पौधे के अन्य किसी भाग से, पौधे के अन्य किसी भी भाग से हो, वहां से क्या होता है, प्रवर्धन को अलैंगिक या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब किस तरह होते हैं जो हम बताते हैं। सबसे पहले कायिक प्रवर्धन का उदाहरण क्या है, मान लो तना हो गया, क्या है, तना हो गया, मूल हो गया, है ना, पर्ण हो गया, ये कायिक प्रवर्धन का क्या है, उदाहरण है। आइए हम लोग समझते हैं। तना हो गया, सबसे पहले इसका हम समझते हैं। ये तना हो गया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टेम, है ना। मूल हो गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं, रूट। पर्ण हो गया, क्या हो गया, पर्ण हो गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीफ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीफ। अच्छा, अब ये तना का मतलब शाखा भी होता है, कोई जरूरत नहीं, तना है, इसको शाखा भी बोलते हैं, इसका इंग्लिश क्या है, स्टेम है, इसको शाखा भी बोलते हैं और तना भी बोलते हैं। ये मूल है,
मूल का इंग्लिश हो गया रूट, यानी कि मूल को हम जड़ भी बोलते हैं, है ना। जड़, जो जड़ होता है ना उसको ही मूल बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर्ण है, तो पर्ण मतलब क्या होता है, पत्ती। पत्ती को ही हम पर्ण बोलते हैं और पत्ती भी बोलते हैं। क्या, इसको पर्ण भी बोलते हैं और पत्ती भी बोलते हैं, लेकिन इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, लीफ है, LAF, लीफ। लीफ मतलब क्या पत्ती होता है। इसको भी वही भाषा में है, इसको शाखा भी बोलते हैं और तना भी बोलते हैं। इसका भी दो नाम है, शाखा भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, तना भी बोलते हैं, जिसका इंग्लिश क्या है, अष्टी, इसका मीनिंग। और मूल, इसको जड़ भी बोलते हैं और मूल भी बोलते हैं। मूल को जड़ भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या नाम है, रूट। अब हम समझेंगे इसके तरीका से। सबसे पहले क्या, तना किसको कहते हैं, मूल किसको कहते हैं, पर्ण किसको कहते हैं, ये हम समझेंगे। तो ये तीनों इसका जो है मुख्य उदाहरण है कि कायिक जो प्रवर्धन होता है, हम बताए हैं कायिक जो प्रवर्धन होता है, इसका मुख्य रूप से 3 उदाहरण है। पहला उदाहरण तना है, दूसरा मूल है, तीसरा क्या है, पर्ण है ना। कहता है तने पर, पर्ण पर, यानी तने के पर्ण पर, जो तने जो होता है, तना हो गया, देखो हम समझते हैं, तना हो गया या मूल हो गया या पर्ण हो गया। मूल तो खैर जड़ होता है, इसको फिलहाल छोड़ दें। तना हो गया और पर्ण हो गया, है ना। ये दोनों जो है, इस दोनों पर कुछ क्या होते हैं, अपस्थनिक कलिका निकलते हैं। क्या होते हैं, अपस्थनिक कलिकाएं निकलते हैं। अब वो अपस्थनिक कलिकाएं क्या होते हैं, वह पर्ण के पौधे से क्या होते हैं, अलग होकर एक नए कलिका का निर्माण करता है। वो अपस्थनिक जो कलिका होता है, वही कलिका एक न्यू कलिका का निर्माण करता है। और वह आगे चलकर, है ना, फिर से वह नए पत्ते का निर्माण करता है। तो क्या होता है, या तो नए शाखा का निर्माण करता है या नया तना का निर्माण करता है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, पर्ण। पर्ण कुछ प्रकार देखो समझते हैं। पर्ण की जैसे उदाहरण है अवेग, अवेग हो गया। ब्रायोफिलम का पत्ती, ब्रायोफिलम समझ, जिसको बोलते हैं एक भाषा में पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा की पत्ती जो है, उसी भाषा में उसको बोलते हैं ब्रायोफिलम। तो उसका 2 नाम है, एक तो ब्रायोफिलम है और दूसरा क्या है, पत्थर चट्टा। अब हम समझते हैं दूसरी भाषा में एक आवेग है, तना को उदाहरण बता रहे हैं। आवेग है, नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया, ये तना नहीं है, पर्ण वाले में होता है। पर्ण में देखो, एक आवेग हो गया, है ना, और दूसरा ब्रायोफिलम की पत्ती, ब्रायो ब्रायोफिल्म की पत्ती। देखो, अब हम लोग ये समझेंगे कि ये तो 2 उदाहरण पर्ण का हो गया, पर्ण के 2 उदाहरण है। एक क्या है, एक आवेग है पहला, ये भी है पत्ती, और एक दूसरा क्या है, ब्रायोफिलम की पत्ती। तो हम सीधा सीधे समझेंगे कि आवेग तो बहुत कम लोग समझते हैं, या तो इसका मतलब नहीं जानते हैं, लेकिन इसको सभी जानते हैं। ब्रायोफिलम के बारे में हर बच्चे को पता है कि ब्रायोफिलम क्या है, पत्थर चट्टा क्या है ना, इसके बारे में सभी बच्चे जानते हैं। तो अब हम एक डायग्राम की सहायता समझते हैं कि ब्रायोफिलम की जो पत्ती है ना, उस पर से किस तरह से कलिका निकलती है और किस तरह से क्या होते हैं, कायिक प्रवर्धन होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा हो गया ब्रायोफिलम की एक पत्ती, क्या है ये, ब्रायोफिलम का पत्ता ये हो गया, है ना, इस तरह समझते हैं। अब देखो, ये ब्रायोफिलम के क्या हो गया, ये पत्ती हो गया, है ना। अब ये ब्रायोफिलम की जो पत्ती है ना, इस पत्ती पर हम क्या दिखाना चाहते हैं कि क्या बताए थे, एक कली का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं कलिका, है ना, एक कलिका का निर्माण होता है। अब यही कलिका आगे चलकर, है ना, एक न्यू पर्ण का, है ना, एक न्यू पर्ण का निर्माण करता है, जिसका हम नाम क्या दिए थे, कायिक प्रवर्धन। हिंदी मान ली, देखिए इस तरह से होता है निर्माण। पहले तो इस तरह से छोटे से रहेगा, इस तरह से, है ना। अब यही थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 इस तरह से निर्माण हो जाता है, और यहाँ पर इस तरह से पत्ती का निर्माण करता है, देखो इस तरह से। अब यही पत्ती फिर क्या है, पत्ती पर ही पत्ती है, इसी से निर्माण हो रहा है, इसी पत्ती पर भी नहीं, इस तरह से फिर होंगे,
अब इस पर भी इस तरह से पत्ती के छोटे छोटे पत्ती का निर्माण होगा। देखो यहाँ भी उसी तरह से है, यहाँ भी ठीक उसी तरह से फिर है, ठीक यहाँ भी उसी तरह से है, यहाँ भी ठीक उसी तरह से है। तो ये हम लोग देखे हैं कि छोटे छोटे पहले हम कलिका दिखा दिए हैं, है ना। वही कलिका क्या हुआ, आगे चलकर एक वृद्धि विकास किया, है ना। इसमें कुछ ऐसा क्षमता आया कि जो आगे चलकर कुछ वृद्धि और विकास किया। फिर क्या हुआ, इसी पत्ती पर क्या हो गया, फिर से एक न्यू पत्ती का निर्माण हो गया। तो हम लोग ये समझेंगे कि यह कायिक प्रवर्धन इसमें हो रहा है। किसमें हो रहा है, ये ब्रायोफिलम की पत्ती में। इसी का नाम हो, दूसरा नाम है पत्थर चट्टा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से कायिक प्रवर्धन होता है। किसमें, पर्ण में। अब पर्ण में तो लोग देख लिए हैं, जिसका तो उदाहरण बता दिए थे। क्या है पर्ण में, उदाहरण बता दिए थे, ब्रायोफिलम है, आवेग है। इस तरह से हम एक बुक भी ला दिखाएंगे कि बुक में किस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, उसका भी दिखा देंगे उस तरह से। आगे हमको क्या पढ़ना है, आगे फिर पढ़ना है हमको, देखो मूल के बारे में। दूसरा नंबर क्या है, मूल, यही ना है दूसरा में। ये हम मूल समझे कि मूल अब क्या होता है। मूल का मतलब बताए थे कि जड़ होते हैं, जड़। तो मूल का मतलब जड़ होता है। जड़ द्वारा किस में होता है हम बताते हैं। इसका सबसे पहले उदाहरण क्या है, जो समझो, इसका सबसे पहले उदाहरण है गाजर। क्या है, गाजर, है ना। और गाजर के बाद फिर इसका हो जाएगा मूली, दूसरा मूली। मूली के बाद देखो इसमें हो जाएगा सलजम। क्या हो जाएगा, हो सलजम, सलजम देखा है। तो ये जो तीनों उदाहरण है मूल के, है, जिस तरह से हम इसमें पढ़े ना पर्ण के उदाहरण, तो पर्ण में किस तरह से हो रहे थे कायिक प्रवर्धन जो हम बताए, तो उस तरह से इसका जो उदाहरण देखें, आवेग ब्रायोफिलम की पत्ती है, ये दोनों है पर्ण के उदाहरण। ठीक उसी तरह से मूल में जो आप हम बता रहे हैं, जो मूल का जो उदाहरण है जिसे हम जड़ बोलते हैं, देखो गाजर, मूली, सलजम, किस तरह से होते हैं हम बतलाते हैं। इस मामले में क्या बताएं, पहले गाजर, इसका 3 उदाहरण है। मूल का 3 उदाहरण बताए हैं। कौन कौन सा है, गाजर है, मूली है, सलजम है, यही बताए हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि गाजर, मान लीजिए भूमि हमको है ना, और ये भूमि नीचे क्या है, बहुत सारे जड़ है, बहुत सारे है। और यहाँ से इस प्रकार से गाजर का निर्माण होता है। देखो क्या है, गाजर का निर्माण है, लंबे टाइप के होते हैं गाजर, इस तरह से। इस तरह से जैसे भी समझ, ये देखो हो गया क्या, गाजर हो गया। हम क्या बताए थे, मूल। ये भूमि की जो ऊपर है, भूमि की जो ऊपर इसका है, ये क्या है, खाने वाला भाग है ना। ये खाने वाला भाग जस्ट भूमि की जो नीचे है, क्या है, ये जड़ है, ये मूल है। इसी तरह से क्या है, मूल। अभी इसमें किस तरह से कायिक प्रवर्धन होता है जो हम बताते हैं, इसका और ये मूली का। मान लीजिए गाजर है, इसको क्या करता है, छोटे छोटे इसको काट कर, है गाजर को इस तरह से, मान लीजिए जड़ है, छोटे छोटे इधर से आया भूमि के अंदर, इसका जड़ जहां तक फैला इस तरह से आया। अब यहाँ पर भी जड़ देखो इस तरह से फैल जाएगा, इस तरह से फैलते फैलते यहाँ पर भी आ जाएगा जड़, इस तरह से नीचे से। ये भूमि है, ये मेरा भूमि हो गया। और इसी तरह से देखो इस तरह से इसका जड़ जो फैल रहा है, जैसे फैल गया तो फिर इस तरह से जब जड़ नीचे आ गया ना, इसका जड़, इसको मूल कहते हैं, इसका मूल आ गया। अब फिर से यहाँ पर से क्या हो गया, एक गाजर का फिर से निर्माण हो गया। समझ आ रहा है ना। तो इसी तरह से इसका भी क्या होता है, निर्माण होता है। बस मूली में जस्ट उसी है ना, जिस तरह से गाजर है उस तरह से उसका भी मूली में वही सिस्टम है। तो इसका मुख्य रूप से मूल का उदाहरण क्या हो गया, 3 को हो गया, एक सलजम है, दूसरा मूली है, तीसरा क्या है, गाजर है। अब हम लोग देखेंगे तना के बारे में, है ना। अब ये मूल क्या हो गया, खत्म हो गया, तना देखते हैं। तना, तना देखो, ये तना जो होते हैं, ये इसको बोलते हैं स्तंभ। ये 3 प्रकार के होते हैं। तना जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तना वाले होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि तना के रूपांतरण, तना के बारे में देखेंगे, तना के रूपांतरण,
मेन है तना के रूपांतरण। अब इसमें हम लोग देखना है तना के बारे में कि क्या है। तो तना जो है यह तीन प्रकार के होते हैं। एक तो व्यवीय तने होते हैं, सबसे पहला तना। दूसरा तना होते हैं भूमिगत तना, भूमिगत तना। और चौथा जो होता है अर्धव्यवीय होते हैं। तीसरा जो होते हैं अर्धव्यवीय होते हैं। पहला व्यवीय तना हो गया, दूसरा जो भूमिगत तना हो गया, और तीसरा अर्धव्यवीय। ये तना के रूपांतरण हमको पढ़ाने के तना प्रकार पढ़ना है। तना सीधा सीधे भाषा में तना किसको कहते हैं? जैसे आलू हो गया, ये तना हो गया, है ना। आलू क्या है? तना हो गया। प्याज देखा, प्याज देखो तना हो गया। तो ये सब क्या है? इसके मूल में अदरक है, आदि है, ये सब क्या है? सब तना है। देखो सबसे पहले अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि तना के रूपांतरण। और तना को हम कितने भाग बताए थे? 3 भाग बताए थे। देखो सबसे पहले व्यवीय तना, सबसे पहले इसका तना है क्या है? व्यवीय तना, एरिल इसको बोलते हैं। AERIAL, एरिल हो गया। दूसरा तना इसका है भूमिगत, बताए थे अंडरग्राउंड, UNDER अंडरग्राउंड, है ना, अंडरग्राउंड हो गया। और तीसरा जो होता है अर्धव्यवीय बताए थे ना। देखो अर्धव्यवीय, है ना। तीसरा जो मेरा हो गया ये सब एरिल। तीसरा क्या है? तीसरा हो गया अर्धव्यवीय, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब एरिल। तो मेरा देखो तना के रूपांतरण है जो इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, है ना। सबसे पहला हो गया व्यवीय तना, दूसरा हो गया अंडरग्राउंड तना, है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं? भूमिगत, है ना। इसको डायरेक्ट इंग्लिश में लिख दिया है ना। अच्छा एक सेकेंड बाबू, एक सेकेंड। ये दूसरा भूमिगत तना हो गया। क्या हो गया? ये भूमिगत तना हो गया, भूमिगत तना। इसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड, है ना। इसको क्या बोलेंगे? अंडरग्राउंड। तो हम ये लोग सबसे पहले देखें कि एक में जो हो गया क्या है? व्यवीय तना हो गया, दूसरा हो गया भूमिगत तना, और तीसरा क्या हो गया? अर्धव्यवीय तना। इस तरह से तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या भूमिगत तना क्या होते हैं। हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहले कि भूमिगत तना क्या होते हैं। आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले इसको देखेंगे, ये 2 नंबर देखेंगे भूमिगत तना। अभी व्यवीय छोड़ दीजिए, इससे उतना कुछ पूछता नहीं है ना। तो हम इसको क्या चलते हैं? भूमिगत तने में चलते हैं। भूमिगत तने क्या है? भूमिगत तना, अंडरग्राउंड, है ना। अंडरग्राउंड। अब हम लोग इसमें देखेंगे वो भूमिगत तना जो है, इस भूमिगत तने में, इस भूमिगत तने में, यानी इसका भी क्या है? 3 प्रकार है। इस भूमिगत जो तना है, जो दूसरा में जो हम बता रहे हैं इसके, अब इसके क्या है? इसके 3 प्रकार है भूमिगत तने के। भूमिगत तने के क्या है? 3 प्रकार हैं। और 3 प्रकार को हमको सबसे पहला प्रकार इसका क्या है? प्राकंद है। क्या है? प्राकंद, इसको बोलते हैं। आ जाए, इसको क्या बोलेंगे? राइजोम। प्रकंद को हम क्या बोलेंगे? राइजोम। यानी कि सबसे पहले क्या देख रहे हैं? भूमिगत तना देख रहे हैं। इसका भूमिगत तना, यानी इसका भी 3 गुण है। जिस प्रकार से बताया थे तना, तो तना के रूपांतरण की तना के भी क्या है? 3 प्रकार है। एक व्यवीय है, दूसरा भूमिगत तना है, तीसरा अर्धव्यवीय तना है ना। अब हम भूमिगत तना जो देख रहे हैं, इसका फिर 3 प्रकार हम देख रहे हैं। 3 प्रकार क्या देखें? भूमिगत तना हम 3 प्रकार देख रहे हैं। इसका पहला प्रकार क्या है? प्रकंद है। पहला प्रकार इसका क्या है? भूमिगत का पहला प्रकार जो क्या है? प्रकंद है। तो हम प्रकंद समझते हैं क्या? प्रकंद। तो प्रकंद का सबसे पहले उदाहरण देख लेते हैं। देखो प्रकंद का सबसे पहले उदाहरण क्या है? हल्दी है, आदि है, इस प्रकार से है। इसका एक केला भी आ जाता है इसमें।
केला भी है। ये तीनों क्या है, ये प्रकंद का उदाहरण है। हल्दी, आदि, केला, ये सब क्या है, प्रकंद का उदाहरण है। तो हम लोग इसमें समझते हैं ये सल्क कर्ण कलिका है। आदि वाले जो होते हैं वह कौन से कलिका उत्पन्न होते हैं, ये सल्क कर्ण की कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। उस तरह से इसमें कायिक प्रवर्धन होता है। जैसे मान लें हम ये आदि पाठ कहने का मतलब है, इस तरह से है। ये मान लो मेरा ये आदि हो गया है नहीं, इस तरह से क्या है ये देखो जो आदि है, इसे हम आदि से बोलते हैं। ये है, इसी में उदाहरण बता रहे थे। तीन उदाहरण कौन कौन सा है ना, अदरक, हल्दी, केला, यही तो है। तो इस प्रकार से हम इसमें देखेंगे, क्या प्रकंद में देखेंगे कि इस प्रकार से जो आदि या हल्दी जो भी है ना, तो इसमें क्या होते हैं, आगे हम इसमें बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें फिर होते हैं कायिक प्रवर्धन। उसके बाद हम देखेंगे क्या, सबसे दूसरा नंबर कंद, इसी के अंदर आता है। तना नहीं है तो तना हम क्या बताए कि तना आलू आ जाता है तना में। इसका दूसरा जो प्रकार है, इसका दूसरा जो प्रकार है कंद है। क्या है, कंद। और कंद किसके अंतर्गत इसका उदाहरण है, आलू का उदाहरण है। क्या है, आलू का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, आलू का उदाहरण है। अब हम आलू में इसे देखते हैं। मान लिए ये मेरा आलू है ना, आलू है कंद में। अब ये जो कंद है और कंद का उदाहरण क्या हो गया, आलू है। हम आलू में देखेंगे कि कायिक प्रवर्धन कैसे होते हैं, यह देखना है। आलू में जो कायिक प्रवर्धन होता है, देखो इस प्रकार होते हैं। आलू के देखो ये आँख हो गया नहीं, चाहिए इसीलिए तेज से कर रहे हो, ये आलू का आँख है ना। जो आलू का जो आँख जो होते हैं ना, इसी से क्या होते हैं, यही तो कलिका है, इसी से कलिका निकलते हैं आलू में, है ना। अब ये कलिका जो निकलते हैं, यही इस तरह से धीरे धीरे क्या होते हो जाते हैं। उसके बाद भूमि के ऊपर निकल जाते हैं। ये भूमि के ऊपर निकलते हैं, क्या होते हैं, छोटे से पौधे होते हैं, है ना, भूमि के ऊपर। और ये कलिका जो है थोड़ा सा भूमि में ही इस तरह से इधर आ जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, इस तरह से आलू बनकर फिर से तैयार हो जाते हैं। इसी से क्या होते हैं, एक कली निर्माण होता है और कली से ही फिर धीरे धीरे क्या होता है, आलू निर्माण होता है। मतलब ये जो कायिक जो परिवर्तन है, ये तना है ना। तो इसी में ही प्रक्रिया उसी तरह से होता है जिस तरह से काम हो रहा है। ये पर्ण में जिस तरह से हो रहा था उस तरह से भी उसी में होगा आलू में। तो जितना भी प्रक्रिया इसमें पढ़ना है जो अलिंग जड़ में, वो सेम टू सेम प्रक्रिया इसमें है और कुछ नहीं है। बस खाली सरल भाषा समझना है। नाम खाली चेंज कर दिया है ना, कि ये मुकुलन द्वारा होता है, ये फलना द्वारा होता है, चिन्ह द्वारा होता है, या कायिक प्रवर्धन है, वो फलना प्रवर्धन, इस तरह से मतलब होता है। बाकी सारा चीज जो है सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर, थोड़ा नाम इसका और थोड़ा सा फिर अंतर कर दिया है, इसी वही है। आलू हो गया। और दूसरा इसका जो है, तीसरा भी इसका जो है, पहला प्रकंद हो गया। भूमिगत तना के देखो, पहला जो प्रकंद हो गया, दूसरा कंद हो गया, और तीसरा हम लोग क्या चलते हैं, घन कंद। यहाँ पर तीसरा लिखते हैं घन कंद। घन कंद तो समझ घन कंद क्या है, घन कंद। अच्छा, कंद का देते हैं ट्यूबर, इंग्लिश से इसको कर देते हैं। कंद का होगा ट्यूबर। रुको एक सेकेंड, हाँ, TUBER, घन का ट्यूबर हो गया। अब घनकंद, घनकंद जो होता है एक सेकेंड, घनकंद इसका होता है जो कर्म हो गया, CORM, क्या है इसका, घनकंद कर्म हो गया। अब घनकंद वायु जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अब